हेलो गाइस, आई एम योर मेंटोर। आज हम अपना फर्दर चैप्टर कंप्लीट करेंगे लाइफ प्रोसेस, जो आज लास्ट वाले लेक्चर में हमने थोड़ा सा कंप्लीट किया था अप टू द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आज हम न्यूट्रिशन उस दिन हमने फिर भी पढ़ लिया था, पर आज हम एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन टॉपिक पे जाते हैं कि हमने एग्जैक्ट न्यूट्रिशन हमने लास्ट डेफिनेशन में क्या पढ़ा था। न्यूट्रिशन हमने क्या पढ़ा था, जिसके थ्रू अ फूड मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो इनटू द माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो इनटू द स्मॉल पीसेस इनटू द डाइजेस्टेबल फॉर्म थ्रू द प्रोसेस डाइजेशन। उसके थ्रू हम लोगों को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन इन द सेंस हम एक तरीके से बोल सकते हैं दैट एनर्जी जो हमें फूड से मिल रही है आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर द नरिशमेंट, जो हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करे। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है इसमें, प्रोवाइड क्या आता है कि हम लोगों को जो चीज नरिशमेंट प्रोवाइड करे, दैट इज न्यूट्रिशन एंड द सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और जिसके थ्रू हमारा ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर सके, ताकि स्थिर कर सके। क्या डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर द नरिशमेंट एंड द सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हमें न्यूट्रिशन की प्रोवाइड करें, न्यूट्रिशन क्या प्रोवाइड करें, नरिशमेंट। वन पॉइंट इज द नरिशमेंट एंड अदर पॉइंट इज द सस्टेनेंस। वन पॉइंट इज द नरिशमेंट एंड अदर पॉइंट इज द सस्टेनेंस। क्या, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर द नरिशमेंट एंड द सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम लोगों को न्यूट्रिशन क्या प्रोवाइड करता है, सस्टेनेंस एंड द नरिशमेंट। नरिशमेंट कैसे प्रोवाइड करता है, डाइजेशन ऑफ द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स का माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन होने के बाद हम लोगों को जो एनर्जी प्रोवाइड होती है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। लास्ट वाले लेक्चर में जिन भी बच्चों ने मेरा लास्ट वाला लेक्चर विजिट किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि मैंने न्यूट्रिशन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था। वन इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड अदर इज द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या था, न्यूट्रिशन एक फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। One is the autotrophic nutrition and other is the heterotrophic nutrition. एक था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कोई बच्चा मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया दैट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन दोनों टर्म के बीच में एक मेजर डिफरेंस है, जो मैंने एक बार लास्ट क्लास में 2-3 बार बोला, मिनिमम से मिनिमम 2-3 बार तो रिपीट किया ही होगा, दैट व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कि हम लोगों का देयर इज अ टू टर्म, वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड अदर इज द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। जो अगर बच्चा कोई मेरी वीडियो को देखना चाहता है तो मैं अपना वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी दैट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बट मैं यहाँ पे भी एक बार बता देती हूँ दैट व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉफ्स एंड द हेटरोट्रॉफ्स। सो हम एग्जैक्ट डेफिनेशन पहले ऑटोट्रॉफ की पढ़ लेते हैं, आफ्टर दैट हम आगे का प्रोसेस देखते हैं कि क्या आगे क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्लीज मेरे साथ साथ डेफिनेशंस अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, पर जो मैं डेफिनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ ये बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन है। तो हम लोग ऑटोट्रॉफ्स के बारे में लिख लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैं बोल रही हूँ, आप मेरे साथ साथ प्लीज अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए एक बार। इफ एन ऑर्गेनिज्म can nourish itself by making its own food। यहाँ पे सबसे मेन जो वर्ड आया दैट इज ओन फूड, यूजिंग सनलाइट और केमिकल, यूजिंग सनलाइट एंड केमिकल। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आया यहाँ पे ओन फूड। ओन फूड मतलब अपना खुद का फूड।
डेफिनेशन क्या बोल रही है आपको, इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ, जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को नरिश कर सके थ्रू द सनलाइट और थ्रू द केमिकल, इज कॉल्ड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड द ऑर्गेनिज्म is known as autotrophic organism. जो इस प्रोसेस को फॉलो करे that is the autotrophic organism, that is known as autotrophic organism. autotrophic nutrition क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो नरिश करे अपने आप को थ्रू सनलाइट एंड केमिकल is known as autotrophic mode of nutrition, and those organism follow this path is known as autotrophic organism. पहले हम लोग ये देख लेते हैं ऑटोट्रॉफ के अंदर पार्ट्स क्या क्या आते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल्स कि हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के अंदर हम कौन कौन से एग्जांपल्स पढ़ते हैं, कैसे कैसे एग्जांपल्स पढ़ते हैं. कोई बच्चा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज 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 कमेंट करके बताएं जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर विजिट किया है. अदरवाइज मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी कि लाइक उसमें मैंने आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस करने वाले ऑर्गेनिज्म के कुछ के आपको नाम बताए थे. एक नाम मैं आपको बता ही देती हूँ. लाइक मैंने क्या बताया था आपको, एक प्लांट कैसे ऑर्गेनिज्म है जो सनलाइट के थ्रू अपना फूड बनाते हैं. लाइक वो अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए सनलाइट का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं. तो हम लोग पहले उसके बारे में ही पढ़ लेते हैं. लाइक एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सबसे पहला आ जाता है प्लांट. सबसे पहला प्लांट आ जाता है. प्लांट किसके थ्रू करता है, द प्रोसेस थ्रू which plant perform the process ब्रैकेट में हम मेंशन कर लेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. The process through which plant perform the autotrophic mode of nutrition. सॉरी यहाँ आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए. that the process through which plant perform the autotrophic mode of nutrition that process is known as, can you please tell me that this process is known as, yes, photosynthesis. What? Photosynthesis. Can anybody tell me the exact definition of photosynthesis? आप लोग इस वर्ड से भी derive कर सकते हो that what is the actual definition of photosynthesis. लाइक हमने ऑटोट्रॉफ के बारे में जाना था, हेटेरोट्रॉफ के बारे में जाना था, ऐसे ही हम लोग सिर्फ स्प्लिटिंग ऑफ वर्ड से लाइक फोटो और सिंथेसिस से ही हम इसकी डेफिनेशन जान सकते हैं. ये पार्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, इफ एनीबडी इंटरेस्टेड टू कमेंट अबाउट द फोटोसिंथेसिस, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताइए दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. लाइक सिर्फ स्प्लिटिंग करनी है वर्ड्स की, फोटो और सिंथेसिस, जैसे कि हमने ऑटोट्रॉफ्स में की थी, जैसे कि हमने हेटेरोट्रॉफ्स में की थी. जस्ट स्प्लिट्स द वर्ड फोटोसिंथेसिस एंड आपको जो डेफिनेशन प्रोवाइड होगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं. प्लीज उसे नेटवर्क से या इंटरनेट के थ्रू आप मुझे ना बताएं, मुझे पता लग जाएगा. लाइक आप प्लीज मुझे सिर्फ स्प्लिटिंग से बता दीजिए कि आपको बहुत आसानी से अभी समझ आ रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है. वो ही आपको करना है, जस्ट स्प्लिट्स द वर्ड फोटो और सिंथेसिस, और उसका जो मीनिंग आपको समझ आ रहा है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. आगे हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्ट करता कैसे करता है. लाइक फोटोसिंथेसिस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बताने वाली हूँ, पर हम थोड़ा सा लाइक देख लेते हैं. लाइक फोटोसिंथेसिस नहीं देख रहे हैं हम लोग, आगे का पार्ट देख रहे हैं. प्लीज मुझे इसके लिए सॉरी कि मैं स्किप कर रही हूँ, ये सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप मुझे एग्जैक्ट फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बता सकें.
अगला एक और न्यूट्रिशन मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ, वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, दैट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। लास्ट हमने ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में सिर्फ स्प्लिटिंग ऑफ वर्ड्स हमने जाना था, उनकी डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है। सेप्रो मीन्स डेड, सेप्रो मीन्स व्हाट, डेड। फाइटिक मीन्स प्लांट। तो इसमें क्या डेफिनेशन आती है, सम ऑर्गेनिज्म, ये आपकी चॉइस है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, बल्कि आपकी फर्दर आपकी थोड़ी सी नॉलेज एक्सपेंड हो जाएगी। सम ऑर्गेनिज्म फीड, अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक प्रेफर करते हैं लाइक एस्टान, लाइक कोई भी बुक प्रेफर करते हैं, मैं तो जनरली एस्टान ही प्रेफर करती थी, प्लस क्वेश्चंस लगाने के लिए रिलायबल बुक प्रेफर करती थी। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें ये डेफिनेशन 100% आपको मेंशन होगी, किसकी, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस की। लाइक क्या है, सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग organic substance, organic what, substance। एग्जाम्पल फंगाई, ये आपने 9th में 100% पढ़ा होगा एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में। फंगाई बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे फंगाई के बारे में। प्लीज मुझे प्लीज मुझे फंगाई के थोड़े से एग्जाम्पल, 1-2 लाइक मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताइए। कमेंट ऑफ है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस क्या मतलब है, डेड प्लांट। सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मैंने वही बताया, सेप्रो मीन्स डेड, जो डेड मरे हुए, और डिकेइंग जो सड़ रहे हो या गल रहे हो, उन पार्ट पे जो भी ऑर्गेनिज्म फीड करेगा दैट इज नोन एज सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या कहलाता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस। फॉर एग्जांपल फंगल, सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग organic substance, that mode of nutrition is known as saprophytic nutrition, and this example of this is fungi। क्या एग्जाम्पल है, फंगाई, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था एनिमल किंगडम वाले चैप्टर्स में। हम लोग अब आगे देखते हैं, हम एग्जैक्टली पढ़ने के वाले हैं, थोड़ी सी एनसीईआरटी देख लेते हैं। लाइक हमने पिछली बार देख लिया था कि न्यूट्रिशंस के अंदर क्या मेंशन है क्या नहीं मेंशन है। लास्ट क्लास में आपको याद भी होगा, एक चीज रिमेंबर होगी बहुत छोटी सी, कि मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी। क्या इक्वेशन थी, एक बार फिर भी मैं उसको छोटा सा उसका पॉइंट लेके आपको रिवाइज करा देती हूँ। दैट व्हाट द एग्जैक्ट इक्वेशन इज, दैट C6CO2 plus 12H2O in the form of chlorophyll, in the form of what, chlorophyll, sunlight, it convert into C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। लाइक आपको रिमेंबर होगा कि मैंने ये आपको सिर्फ छोटी सी एक इक्वेशन बताई थी, दैट C6CO2 plus 12H2O in the form of sunlight या in the presence of sunlight or in the chlorophyll, it convert into C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। ये क्या फॉर्म है, एक शुगर फॉर्म है, ग्लूकोज है ये। ग्लूकोज का जो आप लोग ग्लूकोन डी खाते हैं ना, उसके अंदर भी आपको लिखा होता है ग्लूकोज डी, तो वही है ये ग्लूकोज C6H12O6। ये जस्ट कन्वर्ट हो रहा है, या आप लोग कह सकते हैं कि वो बड़े मॉलिक्यूल में जो जा रहा है C6H12O6, और इसमें से रिलीज आउट होती है ऑक्सीजन गैस। इसमें से इसलिए तो बोला जाता है प्लांट CO2 गेन करता है, CO2 हमारे एटमॉस्फेयर से ले रहा है और O2 हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है थ्रू दिस स्टेप, और कोई प्रोसेस नहीं है।
लाइक सिर्फ ये छोटा सा प्रोसेस है, इसी वजह से कहा जाता है आप जितने से ज्यादा कर सकते हैं रिफॉरेस्टेशन करिए। पर आज के टाइम पे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो यही एक कारण है कि वो CO2 ले रहा है, और ये भी नहीं कि वो थोड़ा बहुत कम अमाउंट में, जितना मॉलिक्यूल्स उसने CO2 के गेन किए उतना ही उसने O2 के रिलीज किए। तो क्या फॉर्म कर रहा है वो, C6H12O6 इन द form of glucose, or in the presence of sunlight, or in the chlorophyll, in the presence of sunlight, in the form of glucose, or in the chlorophyll के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है, ग्लूकोज प्लस 6O2 एंड 6H2O। आगे हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी में हम लोगों को क्या मेंशन है। आगे हम लोगों को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मेंशन है। अभी हम लोग एग्जैक्ट देख लेते हैं व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस मैं आपको पढ़ाने पूरा वाली हूँ, क्लोरोफिल भी मैं आपको पढ़ाने पूरे वाली हूँ, बट आप मुझे पहले स्प्लिट करके उसका मतलब बताएं, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग देख लेते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगले पार्ट में है ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। थोड़ा एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं आज। एनसीईआरटी बोल क्या रहा है अबाउट द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट। हर ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट के उससे अडेप्ट हो जाता है। लाइक हम लोग ऐसे रीजन में रहे जहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है, तो हम अडेप्ट कैसे कर लेते हैं, गर्म कपड़े पहन के। नॉर्मल हम लोग ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे गर्मी बहुत है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, वैसे ही हम लोग समर के क्लोथ्स में आ जाते हैं। हाँ, पोलर बियर है, पोलर बियर को हम यहाँ पे लाके तो नहीं छोड़ सकते। लाइक हम लोग मुजफ्फरनगर में लाके हम लोग पोलर बियर छोड़ दे तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? इट इज नो नो नो, अ बिग नो कि वो नहीं सरवाइव कर सकता यहाँ पर आकर। क्यों नहीं सरवाइव कर सकता? क्योंकि वो अपने आप को अडेप्ट ही उस माहौल में कर चुका है जहाँ पे आइस हो। इसी वजह से उसका नाम पोलर बियर पड़ा है, क्योंकि वो वहीं पे सरवाइव कर सकता है। कहते हैं कि बहुत लोग कि हम लोग उसे जू में वैसा ही सराउंडिंग एनवायरमेंट प्रोवाइड करें, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसको एग्जैक्ट वहाँ का एनवायरमेंट या सराउंडिंग प्रोवाइड कर दें। सेम बात एनसीईआरटी बोल रही है कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को एनवायरमेंट के थ्रू अडेप्ट कर लेता है। लाइक जैसा वहाँ का एनवायरमेंट वो उस तरह से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल एज वेल। क्या वो फूड के थ्रू भी अपने आप को अडेप्ट कर लेता है? अब एक यस, कि अगर जैसा उसको फूड प्रोवाइड हो रहा है वो उसके हिसाब से भी अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। हम लोग हैं, हम लोगों को तब तक प्लांट बेस्ड खाना मिल रहा है, हम खा रहे हैं। हम लोग नीड नहीं है हम लोगों, क्योंकि हम लोग नॉन वेज बने। बट जहाँ पर आपने देखा होगा अभी थोड़े टाइम पहले जब बद्रीनाथ में सुनामी आई थी, तो वहां पे लोगों ने धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर लिया, नॉन वेजिटेरियन फॉर्म में चेंज हो गए। क्यों? वहां पे उनको भूख खाने का कुछ नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने उस चीज को अडेप्ट किया। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मैं फूड को भी अडेप्ट कर लूं कि एक दूसरे चीज का नॉन वेज, मतलब उसका वो खाना खाकर। कैट है, अगर हम लोग कैट को वेज दिए जा रहे हैं, वेज दिए जा रहे हैं खाना, वो खाता रहेगा, बट उसका जो मेन कंपोनेंट है वो है नॉन वेज मटेरियल। तो वो चीज वो अपने आप को अडेप्ट कर रहा है घर में रहने के बाद कि वो वेज खाया जा रहा है। तो एनसीईआरटी आगे क्या बोल रही है, as how it's obtained by the organism. For example, whether the food source is stationary such as grass or the mobile such as deer. चाहे वो स्टेशनरी हो, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, ग्रास क्या है एक ही जगह रुकी है, और जो डियर है वो क्या है, मोबाइल है, मतलब वो एक जगह नहीं मिलेगा आपको। आपने कल देखा कि वो डियर वहां खड़ा था, आपको वो वहां नहीं मिलेगा, दैट इज मोबाइल। और ग्रास क्या, अगर आप कल यहाँ पर इस गार्डन में ग्रास देख के गए, तब तक उसको कोई खाएगा नहीं, आपको वो वहीं मिलेगी, दैट इज द स्टेशनरी। दो वर्ड है, स्टेशनरी और द मोबाइल्स। मैंने आपको ये वर्ड और क्लियर कर दिया दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेशनरी एंड द मोबाइल। would allow for the difference in how the food is assessed and what is nutrient apparatus used by a cow and the land. There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism.
कैसे वो फूड को खा रहा है और कैसे वो यूटिलाइज कर रहा है। अभी मैंने आपको कैट का एग्जांपल दिया, कैट को तब तक हम घर में रख रहे हैं, हम लोग उसे दूध दिए जा रहे हैं, वो खाए जा रही है, मजे में खा रही है, उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। बट अगर उसकी साइड एक नॉर्मल कंडीशन में, एक ऐसी कंडीशन में जहाँ को उसे अपने आप को अडेप्ट ना करना पड़े, आप उसके सामने एक मीट रख दे, एक मिल्क का बाउल रख दे, वो सबसे पहले मीट को प्रेफर करेगी, ना कि एक दूध के बाउल को। Some organism break down the food material outside the body and then absorb it. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी करते हैं, बाहर उसको तोड़ लेते हैं, आफ्टर दैट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कुछ लोग एनिमल ऐसे भी करते हैं कि उसको खाने के बाद एब्जॉर्ब करते हैं। लाइक हम लोग क्या, एक चपाती खा रहे हैं, एक मैक्रोमोलिक्यूल खा रहे हैं, उसको अंदर जाकर माइक्रोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में तोड़ के आफ्टर दैट डाइजेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स आर फंगाई लाइक ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम्स। फंगाई, ब्रेड मोल्ड, आपने 9th में पढ़ा होगा राइजोफोर, दैट इज द ब्रेड मोल्ड, yeast and the mushroom. Other take in whole material and break it down inside their bodies. और कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी बॉडी के अंदर जाकर मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में तोड़ रहे हैं। What can be taken in and broke down depends on the body design. ये सब बॉडी डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बॉडी डिजाइन क्या है, वो बाहर जाकर तोड़कर अंदर डाइजेस्ट कर रहा है या अंदर ही उसको तोड़कर डाइजेस्ट कर रहा है। Some other organism derive nutrition from plant and other animals without killing them. खुद ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो उनको बिना मारे उनसे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। लाइक हम लोग लेंटिल्स खा रहे हैं, हम लोग सब्जियां खा रहे हैं, प्लांट को किल करके थोड़ी खा रहे हैं, जस्ट उस पे से फ्रूट तोड़ा या वेजिटेबल तोड़ा, आफ्टर दैट उसको कुक किया और खा लिया, कंज्यूम कर लिया हम लोगों ने। This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like कसकटा। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक कसकटा। क्या आया? कसकटा। इसका एनसीईआरटी में ही 2 नाम मेंशन है, 2 नहीं सिंगल ही नाम मेंशन है, अमरबेल। ये क्या कर, ये जस्ट एक ट्री के अराउंड रैप अप हो जाती है, उसको बिना मारे वो ऑब्टेन करता है खाना और सिर्फ सक कर लेती है। कैसे? सिर्फ अराउंड ऐसे रैप हो जाती है और उसके अपने होस्ट, मतलब एज अ होस्ट ऑर्गेनिज्म उसको यूज करती है और अपने जो हुक्स होते हैं उसके अंदर फंसा के, लाइक एडहेसिव मोड में, उसको कोई खींच भी नहीं सकता आसानी से, और उसमें से अपना न्यूट्रिशंस गेन कर लेती है। अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी? टिक्स, लाइस जुएं। अब जुएं क्या है? हम लोगों को होस्ट ऑर्गेनिज्म बनाकर हमारा ब्लड सक आउट कर रही है। हम लोगों को वो मार तो नहीं रही है, कुछ ऑर्गेनिज्म मार कर खाते हैं, कुछ उसको जिंदा रख कर खाते हैं। हम लोग फूड गेन कर रहे हैं, हम लोगों का ब्लड प्योरीफाई हो रहा है, वो ब्लड कौन गेन कर रही है? लाइस, बट विदाउट किलिंग मी या कोई भी जिसके भी सर पे लाइस है। अब ये मत समझ लेना मेरे सर पर लाइस है, मैंने सिर्फ जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है। लीचीज एंड फॉर्म, खतरों के खिलाड़ी तो बहुत लोग देखते हैं। लीचेस, उसमें क्या, लीचेस का उसमें दिखाया था क्या, वो बॉडी पे चिपक जाती है एंड सक आउट द होल ब्लड। तब तक उसका न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता, वो बॉडी से नहीं उतरती, तब तक आप उसको अच्छे से पुल्ड आउट नहीं कर लेते। लीचेस का ये है। नेक्स्ट टेपवर्म। टेपवर्म क्या है? हम लोगों के इंटेस्टाइन में मिलते हैं, हम लोगों का इंटेस्टाइन में मिलकर जो हम लोग फूड गेन कर रहे होते हैं। इंटेस्टाइन में क्या होता है? हम लोगों का मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है फूड। अभी हम लोग तब डाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि इंटेस्टाइन के अंदर हम लोगों का क्या हो रहा है, फूड का जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? इन द इंटेस्टाइन। और वो वहीं पे प्रेजेंट होकर क्या करते हैं, हम लोगों का बॉडी का बहुत तब तक उनकी न्यूट्रिशन नरिशमेंट पूरा नहीं होता डेली नीड पर, वो हम लोगों का सक आउट कर लेते हैं। और हम लोगों को क्या है, कॉन्स्टेंटली भूख लगती रहती है सब लोगों का। ये ऐसे ही, मतलब जो टेपवर्म है वो कहाँ मिल रहा है? इंटेस्टाइन के अंदर। लाइस कहाँ मिल रही है? हम लोगों के सर पर। लीचेस कहीं भी हम लोगों की बॉडी पे सक्ड आउट हो, बॉडी पे हम लोगों के चिपक जाएगी एंड सक्ड ऑल द ब्लड। ये जो लीचीज हैं ये मेनली आप लोगों को जो काउस बफेलोज होती है इनकी बॉडी पे आपको बहुत नॉर्मली मिल जाएगी, कहीं भी चिपक जाएंगे एंड सक आउट ऑल द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब बाकी का हम लोग कल देखने वाले हैं कि एग्जैक्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, बट आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्दर डिवाइड हुआ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। There is a 2 term, one is autotrophic nutrition and other is a autotrophic organism.
फिर हमने क्या देखा कि प्लांट किसके थ्रू करते हैं अपना प्रोसेस, ऑटोट्रॉफ कैसे बनते हैं, थ्रू द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। उसका मतलब आप लोग मुझे बताने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब क्या देखने वाले हैं, अबाउट द फोटोसिंथेसिस, अबाउट द क्लोरोफिल, और आगे हम लोगों की जो भी एनसीईआरटी में मेंशन है वो हम लोग आगे करने वाले हैं। सो बाय बाय।